प्रिय छात्रों, आज हम यक्ष युधिष्ठिर संवाद के बारे में पढ़ेंगे। यह महाभारत की एक मुख्य घटना से जुड़ी हुई है। तो कौन सी वो घटना है, आइए मैं थोड़ा सा कहानी बता दूं, उसके बाद ये चैप्टर पे आते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब पांचों भाई पांडव जंगल में विचरण कर रहे थे तो उस समय पांडवों को प्यास लगी। तब युधिष्ठिर अपने छोटे भाई सहदेव को कहते हैं कि अनुज, जरा कहीं इर्द गिर्द देखो, यदि जलाशय हो तो मेरे लिए जल लाओ, मुझे प्यास लगी है। यह आदेश पाकर सहदेव कुछ दूर पे जाते हैं। वैसे ही उन्हें एक अच्छा सा तालाब दिखाई देता है। चूँकि ये भी प्यासे थे तो उन्होंने सोचा पहले जल ग्रहण कर लूँ, उसके बाद भ्राता श्री के लिए लेता चलूँ। जो ही वो जल ग्रहण करना चाहते हैं वैसे ही एक ध्वनि सुनाई देती है कि हे कुमार, यदि तुम जल पीना चाहते हो तो मेरे प्रश्नों का जवाब दो, नहीं तो अगर बिना जवाब दिए जल ग्रहण करते हो तो तुम मूर्छित हो जाओगे। सहदेव सोचे कि पहले जल पी लूँ क्योंकि प्यासा हूँ, बाद में देखता हूँ कौन है। और जो ही उन्होंने जल ग्रहण किया वैसे ही मूर्छा खाकर गिर पड़े। भाई को न आता देख युधिष्ठिर फिर नकुल को भेजते हैं। नकुल जाते हैं और वो भी वही काम करते हैं, बिना उत्तर दिए जल ग्रहण। इसी क्रम से वे अर्जुन, भीम चारों भाई वहाँ पे जाकर मूर्छित हो जाते हैं। तब अंत में युधिष्ठिर स्वयं सोचते हैं, मैं जाकर देखता हूँ लोग क्यों नहीं आ रहे, मेरा भाई क्यों नहीं आ रहा। जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं अपने भाई को मूर्छित, तो सोचते हैं पहले जल पी लूँ, उसके बाद इन लोगों को देखता हूँ। वो ज्यों ही जल उठाए वैसे ही फिर से ध्वनि सुनाई पड़ी। ये हाथ में जो जल लिए हुए थे उस जल को पुनः तालाब में गिरा देते हैं और कहते हैं, आप कौन हैं और आपका क्या प्रश्न है, आप प्रश्न पूछें, मैं यदि जवाब दूं तो ही आपका जल ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। और यही संवाद हुई है यक्ष और युधिष्ठिर के बीच। यक्ष है जो कुछ प्रश्न पूछता है और युधिष्ठिर के द्वारा जवाब दिया जाता है। इसी संदर्भ में क्या पूछा गया है और क्या जवाब मिला है, हम लोगों को इस पाठ में पढ़ने को दिया गया है। तो आइए हम लोग पाठ्यांश के आधार पर ये जो सारांश दिया गया है उसे देखते हैं, फिर चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। अयं पाठः व्यासरचितस्य महाभारतस्य वनपर्वणः अध्यायः 313 संकलितः। यह पाठ व्यास जी के द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व के अध्याय 313 से संकलित है। महाभारतम संस्कृत भाषायाः विशालतमो ग्रंथः लक्षश्लोकात्मकः। महाभारत संस्कृत भाषा के विशालतम ग्रंथ है और इसमें लाखों श्लोक हैं। अस्मिन् ग्रंथे 18 पर्वाणि सन्ति। इस ग्रंथ में 18 पर्व हैं। तेषु वन पर्व अन्यतमम। उन सभी पर्वों में वन पर्व है जो अद्वितीय है, यानी बहुत ही अच्छा है। तत्र पांडवाः वने विचरन्ति। इस वन पर्व में जो वर्णन किया गया है उसमें तत्र पांडवाः वने विचरन्ति, पांडव लोग वन में विचरण करते हैं। एकदा ते एकम सरोवरम गताः। एक दिन वे लोग यानी पांडव लोग एक सरोवर के निकट, सरोवर तालाब के पास जाते हैं। तस् स्वामी यक्षः। उसका स्वामी यानी मालिक यक्ष होता है, यक्ष रहता है। ये सरोवरात जलम पातुम इच्छन्ति। ये सभी लोग पांडव सरोवर का जल, तालाब से जल पीना चाहते हैं। तान स यक्षः प्रश्नान करोति। तो उन सबों से वह यक्ष कुछ प्रश्न करता है। उत्तरम अदत्वा ये जलम पिबन्ति ते मूर्छितः पतन्ति। उत्तरम अदत्वा यानी बिना उत्तर दिए, जो उत्तर न देकर, ये जलम पिबन्ति जो जल पीते हैं, ते मूर्छितः पतन्ति वे लोग मूर्छित हो जाते हैं और गिर जाते हैं। सैवा गति भीमस्य अर्जुनस्य नकुलस्य सहदेवस्य च जाता। वैसे ही गति, वही गति भीम का, अर्जुन का, नकुल का और सहदेव का होता है। अंततः युधिष्ठिरः तत्र गतः। अंत में युधिष्ठिर वहाँ गए।
स एव यक्ष प्रश्नानां समुचितम उत्तरम ददाति। वही यक्ष के प्रश्नों का समुचित उत्तर देते हैं, मतलब सही सटीक उत्तर देते हैं। प्रश्नोत्तरेषु नीति सदाचारश्च वर्णितौ। और वहीं प्रश्न उत्तर में जो नीति और सदाचार की बातें हुई है, दोनों के बीच संवाद हुई है, वार्तालाप हुई है, उसी को यहाँ वर्णित किया गया है। उसी का वर्णन हम लोगों को पढ़ने को मिला है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न यक्ष का क्या था, उसके बाद युधिष्ठिर का क्या उत्तर मिला। यक्ष प्रश्न पूछता है, केन स्विदावृतो लोकः केनस्मिन् प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गं न गच्छति। यक्ष कहता है केन स्विदावृतो लोकः, यानी कि यह जो लोक है, यह संसार है, वो किस चीज़ से ढका हुआ है। केनस्मिन् प्रकाशते, और किस चीज़ के कारण यह संसार प्रकाशित नहीं हो रहा। केन त्यजति मित्राणि, किस चीज़ के द्वारा या किस चीज़ के कारण मित्र त्याग दिए जाते हैं, दोस्त छोड़ दिए जाते हैं। केन स्वर्गम न गच्छति, और किस चीज़ के कारण मनुष्य स्वर्ग नहीं जाता, स्वर्ग नहीं जा पाता। आइए प्रश्नों को फिर से देखते हैं। यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से कि हे धर्मराज, बताओ किस चीज़ से यह संसार ढका हुआ है और किस चीज़ के कारण यह प्रकाशित नहीं होता है। केन त्यजति मित्राणि, किस चीज़ के कारण मित्र त्याग दिए जाते हैं और किस चीज़ के कारण मनुष्य स्वर्ग नहीं जा पाता। तो इन प्रश्नों को सुनकर युधिष्ठिर जवाब देते हैं, वो इस प्रकार से है। अज्ञानेनावृतो लोकस्तमसा न प्रकाशते लोभात् त्यज्यति मित्राणि संगात् स्वर्गं न गच्छति। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे यक्ष, अज्ञान से यह संसार है जो ढका हुआ है। यहाँ पे लोकास्तमसा है, इसको तोड़ेंगे तो लोकः अलग और तमसा अलग। लोकः मतलब संसार और तमस का मतलब अंधकार। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अज्ञान के कारण यह संसार ढका हुआ है और अंधकार के कारण प्रकाशित नहीं होता है। लोभात् त्यजति मित्राणि, लोभ के कारण यानी लोभ से मित्र छोड़ दिए जाते हैं। एक मित्र के पास किसी चीज़ का लोभ आ गया तो लोभ कारणवश अपने दूसरे मित्र को भूल जाते हैं, यानी त्याग कर देते हैं। और संगात स्वर्गम न गच्छति, संगति के कारण स्वर्ग मनुष्य नहीं जा पाता। क्योंकि एक कहावत है देहात में, अच्छा साथे रही हैं तो खई हैं जोड़ा पान और बुरा साथे रही हैं तो कटई हैं दोनों कान। मतलब यदि अच्छे के साथ रहेंगे तो अच्छा बनेंगे, अच्छा हमारा कर्तव्य होगा, और अगर बुरे के साथ रहेंगे तो हम भी बुरे बनेंगे, हमारा कर्म भी बुरा ही होगा। तो संगति के कारण ही बहुत सारे मनुष्य स्वर्ग नहीं जा पाते। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न का जवाब देते हैं। अब दूसरा श्लोक है जो यक्ष प्रश्न पूछता है, किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन कः समश्च प्रकीर्तितः दया च का परा प्रोक्ता किम चार्जवमुदाहृतम। इसका मतलब यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से कि किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन, हे राजन ज्ञान क्या है, ज्ञान किसे कहा जाता है। कः समश्च प्रकीर्तितः, और चित्त की शांति किसे कहा जाता है। दया च का परा प्रोक्ता, सर्वश्रेष्ठ दया किसे कहा गया है। और किम चार्जव मुदाहृतम का मतलब सरलता क्या है, यह उदाहरण देकर हमें समझाएं। यह यक्ष है जो युधिष्ठिर से प्रश्न करता है। तो इस प्रश्न का जवाब युधिष्ठिर देते हैं इस प्रकार से, ज्ञानम तत्वार्थ संबोधः समश्चित प्रशांतता दया सर्वसुख सित्वा मार्जवम समचितिता। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे यक्ष, तत्व अर्थ का ज्ञान होना यानी ब्रह्म ज्ञान होना ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है, सबसे वास्तविक ज्ञान कहलाता है। समश्चित प्रशांतता, और हृदय की शांति ही
वास्तविक शांति होती है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जिनके हृदय में शांति नहीं होती, वो यदि एसी में भी बैठे होते हैं फिर भी वो पसीना महसूस करते हैं, क्योंकि उनके चित्त में शांति नहीं है। इसीलिए छात्रों, हृदय की शांति ही वास्तविक शांति होती है, सच्ची शांति कहलाती है। दया सर्व सुख सित्वमार्जवम समचित्तता। और जो व्यक्ति सभी प्राणियों की सुख की कामना करता हो, यानी सभी को सुखी देखना चाहता हो, वही सर्वश्रेष्ठ दया कहलाती है। मार्जवम समचित्तता, और चित्त की स्थिरता ही सरलता होती है। अब यक्ष का अगला प्रश्न है युधिष्ठिर से, कह शत्रुर्दुर्जयः पुंसां कस्य व्याधिर्नन्तकः को वा सात पुरुषः साधुर्साधुः पुरुषस्य कः। यहाँ साधुर साधु है, उसको साधु और असाधु बोल सकते हैं। तो यक्ष का प्रश्न है कि कह शत्रुर्दुर्जयः पुंसां, पुरुषों का, मनुष्यों का कौन दुर्जय शत्रु होता है, और कौन सा बीमारी, कौन सा रोग है जो अंतहीन है, जिसका कभी अंत नहीं होता। कोवा स्यात् पुरुषः साधु, यानी कौन सा पुरुष है, कौन पुरुष है जो साधु कहलाता है, और कैसा पुरुष, कौन सा पुरुष असाधु कहलाता है। तो इस प्रश्न को सुनकर युधिष्ठिर जवाब देते हैं, क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुः लोभो व्याधिर्नन्तकः सर्वभूतहितः साधो निर्दयः स्मृतः। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे यक्ष, क्रोध है जो मनुष्य का दुर्जय शत्रु होता है, और लोभ एक ऐसा बीमारी है जो अंतहीन है। इस रोग का कभी अंत ही नहीं होता, यानी अंतहीन बीमारी है तो वह लोभ है। सर्वभूतहितः साधु, यानी वह व्यक्ति, वह मनुष्य साधु कहलाता है जो सभी प्राणियों का हित चाहता हो, जो सभी प्राणियों की भलाई चाहता हो, उसे हम लोग साधु या सज्जन कहते हैं। और असाधु निर्दयः अस्मृतः, और जिसके हृदय में दया भाव नहीं हो उसे हम लोग असज्जन यानी असाधु कहते हैं, असाधु कहलाता है वह। अब यक्ष का अगला प्रश्न आता है, किमस्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तं किं च धैर्यमुदाहृतं स्नानं च किं परं प्रोक्तं दानं च किमिहोच्यते। यक्ष कहता है कि ऋषियों के द्वारा किसे स्थिरता कहा गया है, और धैर्यमुदाहृतम, धैर्य किसे कहा गया है, यह उदाहरण देकर बताएं। स्नानं च किं परम प्रोक्तम, सर्वश्रेष्ठ स्नान किसे कहा गया है, और दान किसे कहा गया है। यह यक्ष का प्रश्न है युधिष्ठिर से। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यं धैर्यमिन्द्रिय निग्रहः स्नानं मनोमलत्यागो दानं वैभूतरक्षणम्। युधिष्ठिर कहते हैं कि जो अपने धर्म पर स्थिर है वहीं स्थिरता है, और अपने इंद्रियों को बस में करना यानी अपने मन पर काबू पाना ही धैर्य कहलाता है। स्नानम मनोमल त्यागो, और जो मन की गंदगी को त्याग कर दे, मन की मलिनता को दूर कर दे, वही सच्चा और श्रेष्ठ स्नान होता है। दानम व भूतरक्षणम, और जो सभी प्राणियों की रक्षा करता हो वही दान कहलाता है। अब यक्ष का अगला प्रश्न है, कह पंडितः पुमांगेयो नास्ति कह कश्च उच्यते को मूर्खः कश्च कामः स्यात् को मत्सर इति स्मृतः। यक्ष कहता है कि कह पंडितः पुमांगेयो, पंडित किसे जानना चाहिए, किसे पंडित समझना चाहिए। नास्तिकः कश्च उच्यते, और नास्तिक को क्या कहा जाता है। को मूर्खः कश्च कामः, मूर्ख कौन है और काम क्या है। मूर्ख किसे कहा जाता है और काम किसे कहा जाता है। स्यात् को मत्सर इति स्मृतः, और मत्सर का मतलब होता है जलन होना, ईर्ष्या होना, डाह होना। तो वह मत्सर क्या है। तब युधिष्ठिर इसका जवाब देते हैं, धर्मज्ञः पंडितो ज्ञेयो नास्ति को मूर्ख उच्यते कामः संसार हेतुश्च हृतापो मत्सरः स्मृतः। युधिष्ठिर कहते हैं कि जो धर्मज्ञ है,
जो धर्म का हर एक मर्मज्ञ को जानता है उसे ही पंडित समझना चाहिए, उसे ही हम लोग पंडित मानेंगे। नास्तिको मूर्ख उच्चते, और जो नास्तिक है उसे मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि नास्तिक है उसे भगवान पे विश्वास नहीं है, किसी से डर नहीं है, वो बेखौफ जो भी काम करेगा अनाप शनाप भी करेगा, इसीलिए नास्तिक को मूर्ख कहा जाता है। कामः संसार हेतुश्च, और यह काम है जो संसार का कारण है। संसार है तो काम होना अनिवार्य है, और अगर काम नहीं है तो संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। इसीलिए काम है जो संसार का होने का कारण है। और हृतापो मत्सरः स्मृतः, और जो हृदय की ताप है, मन का जलन है, वही मत्सर है, वही ईर्ष्या है, जलन है, डाह है। क्योंकि जिसके हृदय में ईर्ष्या धधकती है वो बैठे बैठे भी पसीना महसूस करता है। इसलिए हृदय की ताप ही ईर्ष्या है, जिसे मत्सर कहा जाता है। तो छात्रों, इस प्रकार यह आपका चैप्टर संपूर्ण हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें। अच्छा लगा तो लाइक करें, और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी अगला चैप्टर और ग्रामर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दैट्स ऑल।